750 किसान मर गया, 1 साल आंदोलन चला, तब ये सरकार कह रही है। अब हम समझ पाए आंदोलन को, जिनकी समझ ही ऐसी है, सरकार की समझ ऐसी है। सरकार की समझ जब नफरत में फंसी हुई है, सरकार की समझ जब झूठ में फंसी हुई है, तो सपा पूर्व विधायक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का एक तो ड्रामा था, चाहे थाली पिटवाने का या कोरोना का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। आज बरेली की 121 विधानसभा नवाबगंज से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी पूर्व विधायक मास्टर छोटे लाल गंगवार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी सरकार और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली बजवाकर ड्रामा किया था। अगर कोरोना थाली बजाने और मोमबत्ती जलवाने से चला जाता तो गया क्यों नहीं। हमसे बातचीत करते हुए सपा के संभावित प्रत्याशी व पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार ने बताया, भारतीय जनता पार्टी जन समस्याओं को लेकर या देश की समस्याओं को लेकर सत्ता में नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी का विकास है धर्म और नफरत के आधार पर जो 4 फार्मूलों पर आई है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। नंबर 1, झूठ। 15 लाख की बात करी जनता से, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन लाएंगे। दूसरी बात करी, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। तीसरी बात करी, हम डीजल जो है 25 रुपए को देंगे, 35 रुपए को पेट्रोल देंगे। सारी बातें झूठ साबित हुई और इस देश के अंदर केवल नफरत फैलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा फार्मूला है नफरत और तीसरा है पाखंड। एसटी शायद आप भूल रहे हैं, पूरे देश के अंदर थाली पिटवाई थी, मोमबत्ती जलवाई थी कि कोरोना नहीं आएगा, फिर क्यों आया। और जब सत्ता में जब से आ गए हैं, तब से क्या अयोध्या में दिया जलाने से विकास होगा? इनका तो यही धार्मिक और नफरत विकास का फार्मूला है। करने का कोई मतलब नहीं। पूरा देश महंगाई से त्रासरा कर रहा है, इनकी पूरी पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। बहुत बड़े देशभक्त का नारा देते थे कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो देश बेचने का काम कर रहे हैं। रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, निगम बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं और कृषि बिल लाकर इस देश के किसानों को कितना प्रताड़ित किया है ये आम जनता जानती है। आने वाले चुनाव में कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई किसान वोट नहीं देना चाहेगा, केवल अंधभक्तों को छोड़कर। ये आप भूल रहे हैं, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो लड़कियों के लिए, उनके शादी विवाह के लिए सरकार अनुदान देती थी। अब इन लोगों ने ग्रुप बदल दिया है और उसमें समूह विवाह में और भ्रष्टाचार की वृद्धि हुई है। तो समाज की संस्कृति के विपरीत है। अब ये जो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, इनका विकास हो, कार्य हो, महंगाई, आज ये हालत है पूरे देश के पूरे प्रदेश के अंदर 45% कर्मचारी नहीं है। किसी विभाग में आप जाइए, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है भारत सरकार की और ना कोई काम कर रहा है। सब यही पाखंड और नफरत का हर बात में इनका मुसलमान और पाकिस्तान और ये सब है। लाल टोपी से घबरा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों। लाल तो वैसे ही खतरा में खड़ा है, सब जानते हैं। तो भाजपा को खतरा है लाल टोपी से, इसलिए तो फ्रस्ट्रेटेड है। राजनीति करने का केवल 2 उद्देश्य है,
नंबर 1 जनता के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना, दूसरा है विकास करना। हमने अपने विधायकी काल में नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में तमाम ऐसे काम कराए जिनको हम कुछ संक्षेप में आप बताना चाहते हैं। हमने तमाम बड़े गांव या छोटे गांव सब सड़क से जुड़वाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे गांव थे जिनको मेरे विधायकी से पहले आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। हरनपुर मटकली है, दुबावट है, लाड़पुर उस्मानपुर है, पनुआ है, हिजलपुर है, ये तमाम गांव को सड़कें बनवाने का काम किया। विधानसभा क्षेत्र के हर गांव को सड़क से जुड़वाने का काम किया और वे रास्ताएं जिन पर आम पब्लिक निकलती थी, पटरी नहर की पटरियों पर नवाबगंज विधानसभा के अंतर्गत जितनी नहरें थीं सबकी पटरियों पर रोड बनवाने का काम किया। मैं 4 से नाम आपको गिनाना चाहूँगा। एक बरखन से खमड़िया पुल तक जो बरेली और पीलीभीत रोड को जोड़ती है। दूसरा नवाबगंज से विशुला ताराचंद होते हुए लभेड़ा तक नहर पटरी बनवाने का काम किया। तीसरा औरंगाबाद से और ये बरेली बीसलपुर रोड तक नहर पटरी बनवाने का काम किया। और सबसे ताज्जुब की बात जो है, यहाँ पूर्व मंत्री चेतराम गंगवार थे, उनके गांव से उनके गांव की नहर से लेकर हंसा तक नहर पटरी बनवाने का काम किया। तो ये तमाम विकास कार्य किए। और नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 पुल बनने थे, जिसमें 3 पुल बनकर मेरे कार्यकाल में संपन्न हो गए और 5वां पुल स्वीकृत करा दिए थे। 2 पुलों की स्वीकृति के बाद नाबार्ड से पैसा न मिलने के कारण मेरे कार्यकाल के बाद में बने। उजड़ा चमड़, बरेली गया, नवाबगंज गया, पूरा जिला ही उजड़ा चढ़ है। यहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी थी वो सारी बंद हो गई। चमन जब खिलेगा युवाओं को रोजगार मिलेगा, और रोजगार युवाओं को जब मिलेगा जब उद्योग धंधे क्षेत्र होंगे। ना तो बरेली में उद्योग धंधे है कोई और ना नवाबगंज में कोई उद्योग धंधा है। बेरोजगार महंगाई से त्रस्त है, आम जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है। जहाँ महंगाई का सवाल है तो सरकार जो 25 रुपये डीजल देने की बात कर रही थी 90 रुपये को दे रही है। सरकार जो 35 रुपये पेट्रोल देने की बात कर रही थी वो 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल दे रही है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का था वो 1000 रुपये का है। आप कामयाब होकर आएंगे तो पहले की तरह आप जनता की सेवा करेंगे या कुछ बदलाव होगा? उससे बेहतर, जैसा पहले की सेवा की उससे ज्यादा बेहतर अब सेवा करेंगे। अगर बाई चांस आपकी सीट निकल जाती है और आपकी पार्टी की सीटें नहीं निकलती हैं, सरकार में नहीं आ पाए, दूसरी कोई सरकार बनती है, तो किस तरह से आप विकास कराएंगे? जो हमने विकास कराया, विकास सरकार के ऊपर नहीं है, विकास व्यक्ति के ऊपर है। जब हम विधायक थे तो हमारी सरकार नहीं थी पहले, और 4 सरकारें बनी उस पीरियड में। ये भी आपको संज्ञान बनाना चाहते हैं। पहली सरकार बनी बहन मायावती जी की, दूसरी सरकार बनी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की, तीसरी सरकार बनी राम प्रताप गुप्ता जी की, चौथी सरकार बनी राजनाथ सिंह जी की। विपक्ष में रहते हुए ये सब काम कराया है जो 5 साल के अंदर वो काम 50 साल के अंदर नवाबगंज में नहीं हुआ है। जैसा की बदहाली हुई कोरोना काल में, हम तो कोरोना काल ही नहीं समझते हैं कि कोरोना काल क्या था। कोरोना काल तो उनने जब मोमबत्ती जलवाकर ताली पिटवा के जब खत्म कर दिया था, तो फिर कोरोना काल कहाँ रहा?
उसके बाद क्या ड्रामा करते रहेंगे? अरे तो ये पहले वो ड्रामा था या ये ड्रामा था? अगर कोरोना काल आया तो थाली पिटवाने वाला और मोमबत्ती जलवाने वाला ड्रामा था। मतलब ये जो बीमारी महामारी थी ये मोदी जी का एक ड्रामा रहा। अरे भाई मोदी जी, दो ड्रामों में से एक ड्रामा तो रहा, या तो कोरोना वाला ड्रामा रहा या थाली पिटवाने वाला ड्रामा रहा। भाई एक ड्रामा तो रहा, एक बात तो सच मानेंगे आप उनकी। अब प्रदेश डील करेंगे। मैंने बताया किसान 750 किसान मर गया, 1 साल आंदोलन चला, तब ये सरकार कह रही है अब हम समझ पाए आंदोलन को। जिनकी समझ ही ऐसी है, सरकार की समझ ऐसी है, सरकार की समझ जब नफरत में फंसी हुई है, सरकार की समझ जब झूठ में फंसी हुई है, तो समाजवादी पार्टी ने तो 5 साल जो काम कराए उनका ही उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं, फीता काटने का काम कर रहे हैं, पर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज वो सरयू योजना का वो आज अखबार में छपा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान तो है कि 75% तो हमने बनवा दिया था, ये 25% बनवा के उसका उद्घाटन कर रहे हैं।